कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 6 में कहा गया है कि इट प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर appearing to be connected with industrial dispute और relevant to it। ओके, कोई भी मैटर हो, अगर वो मैटर कनेक्टेड लगता है, जुड़ा हुआ लगता है किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से, या फिर वो मैटर रेलेवेंट लगता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, तो उस मैटर की इंक्वायरी के लिए, उसको इंक्वायर करने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जाए। ये सेक्शन 6 कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के इस्टेब्लिशमेंट का ये प्रोविज़न जो दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, ये बेस्ड है ऑन अ सिमिलर प्रोविज़न इन इंग्लिश इंडस्ट्रियल कोर्ट्स एक्ट। इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल कोर्ट्स एक्ट जो है उसमें एक सिमिलर प्रोविज़न है एक इंक्वायरी करने वाली कोर्ट का, उसी के बेस पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रोविज़न दिया हुआ है। ये बनता कैसे है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका स्ट्रक्चर, एज ओकेजन अराइजेज, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ऐसी कोई स्थिति आए कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाने की ज़रूरत है किसी मैटर में इंक्वायर करने के लिए, तब इसकी स्थापना की जाएगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय, ये बी नहीं है, बाय है, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी कि हाँ एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश की जा रही है। इट अपॉइंट्स वन और मोर इंडिपेंडेंट पर्सन, इफ मोर देन वन देन वन विल बी चेयरमैन। ओके, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में केवल या तो एक पर्सन अपॉइंट होगा या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 जो भी हैं। अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनमें से एक जो है वो चेयरमैन होगा। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। अब वर्किंग काम कैसे करती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपनी प्रोसीडिंग जो है 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को पब्लिश करेगी 30 दिन के अंदर। जब गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिलेगी उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर वह रिपोर्ट्स को पब्लिश कर देगी। स्कोप क्या है, कैसे कैसे मैटर्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरी देख सकता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी केवल उन्हीं मैटर्स को देखेगा जो रेफ़र किए गए हैं उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मैटर, एनी मैटर कनेक्टेड विद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और रेलेवेंट टू इट, या फिर कोई ऐसा मैटर जैसे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसको रेफ़र किया गया था उससे वो मैटर कनेक्टेड हो या उससे रेलेवेंट हो। तो ये था स्कोप। अब एक क्विक समरी करते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 6 में कहा गया है कि इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर अपीयरिंग टू बी कनेक्टेड विद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और रेलेवेंट टू इट। अगर कोई मैटर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से कनेक्टेड लगता है या रेलेवेंट लगता है तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जाएगी उस मैटर को इंक्वायर करने के लिए। ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड एक सिमिलर कानून है, प्रोविज़न है इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल कोर्ट्स एक्ट में, उसके बेस पे इंडिया के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में भी इसका प्रोविज़न दिया गया है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है एज ओकेजन अराइजेज, जब भी कोई ऐसी स्थिति हो कि हाँ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बननी चाहिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो करेगी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के उसको घोषित करेगी। कोई एक पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है एज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, या अगर एक से ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनमें से एक को चेयरमैन बनाया जाएगा। वर्किंग, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 6 महीने में अपनी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट कर लेगी, अपनी रिपोर्ट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब उसके पास रिपोर्ट आ जाए वो 30 दिन के अंदर उसको पब्लिश कर देगा। स्कोप किन किन मैटर्स को देख सकती है, केवल उन्हीं मैटर्स को जो रेफ़र किए गए हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसको रेफ़र किया गया है उस डिस्प्यूट से कनेक्टेड कोई और मैटर हो, कोई भी मैटर हो, या फिर उससे रेलेवेंट कोई भी मैटर हो, जुड़ा हुआ कोई मैटर हो, वह उसको भी इंक्वायर कर सकती है। तो ये था आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अगली अथॉरिटी या फिर मशीनरी वो जो देखेंगे, हम देखेंगे लेबर कोर्ट नेक्स्ट वीडियो में।